राजनीति की कुछ अबूझ पहेलियां हैं, उन अबूझ पहेलियों में एक नाम शरद पवार का भी है। अभी कुछ दिनों पहले ये ऐसी अटकलें उड़ी थी कि शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी एसपी इसका विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। भाई कांग्रेस से ही अलग होकर वो आए थे, और जिस तरह से ये हॉर्स ट्रेडिंग ऑपरेशन लोटस और जिस तरह से विधायक सांसद तोड़े फोड़े जा रहे हैं, शरद पवार को डर है कि उनके सांसद उनके विधायक भी ना तोड़ लिए जाएं, इसलिए अच्छा है कांग्रेस में विलय कर जाए। ये ऐसी थ्योरी आई थी। अब देखिए क्या हुआ है, शरद पवार 360 डिग्री ले चुके हैं। क्या, कैसे? शरद पवार नेक्स्ट मूव, एनसीपी फैक्शंस इन लेट नाइट मीट विद देवेंद्र फडणवीस। लेट नाइट मुलाकात हुई है शरद पवार की देवेंद्र फडणवीस की, और एकनाथ शिंदे की भी इसमें एंट्री हुई है। तो क्या कांग्रेस में विलय वाली खबर पीछे छूट गई? अब शरद पवार डील कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे यानी एनडीए के साथ। क्या है पूरा गेम, आइए जरा रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, लेट नाइट मीटिंग बिटवीन सीनियर लीडर फ्रॉम बोथ फैक्शंस। शरद पवार की पार्टी है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, एनसीपी एसपी, और एनसीपी जो है अभी सुमित्रा पवार जो दिवंगत नेता सुनेत्रा पवार अभी दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी जो कि डिप्टी सीएम बनी, अजीत पवार की जगह उन्होंने ओथ ली। तो वो पार्टी है एनसीपी और शरद पवार की पार्टी है एनसीपी एसपी। देवेंद्र फडणवीस से मंगलवार रात मुलाकात होती है, और इसके बाद ये अटकलें लगने लगती हैं कि अब शरद पवार का अगला कदम क्या है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं यानी स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पाटिल, पहले वो शरद पवार के घर जाकर मुलाकात करते हैं साउथ मुंबई में सिल्वर ओक। वहां जाके वो अपने सर्वमान्य नेता से मिलते हैं, विद इन द पार्टी शरद पवार से मिलते हैं। उसके बाद वो देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं उसी शाम। उसके बाद एनसीपी लीडर सुनील तटकरे, फिर एनसीपी वही सुनेत्रा पवार और प्रफुल्ल पटेल, ये मिलते हैं देवेंद्र फडणवीस से। मतलब एनसीपी के जो दोनों गुट हैं, एनसीपी और एनसीपी एसपी, ये देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात करते हैं। जिन जिन लोगों के बीच ये मुलाकात हुई, किसी ने भी एजेंडा नहीं बताया कि इसमें हमने क्या बात की। यह मीटिंग ऐसे समय में हुई जब शरद पवार की एनसीपी एसपी इज कन्फ्रंटिंग इट्स बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक डिलेमा सिंस अजीत पवार स्प्लिट द अनडिवाइडेड एनसीपी एंड जॉइंड द बीजेपी लेड महायुति इन जुलाई 2023। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शरद पवार के 10 एमएलए इस फेवर में है कि बीजेपी वाली एनडीए को ज्वाइन कर लीजिए। ये सोर्सेस के मुताबिक। और आपको ये तो पता होगा कि 10 सीटों में चुनाव लड़ा था शरद पवार की पार्टी ने, महाविकास अघाड़ी के बैनर तले 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 8 जीती थी, यानी 80% स्ट्राइक रेट था लोकसभा चुनाव में। 8 सांसदों पर भी बीजेपी की नजर है, ये शरद पवार को भी पता है। शिवसेना के उद्धव वाली शिवसेना 9 में 6 जब अपने पाले में कर लिए, तो इनके 8 कब तक इनके बन के रहते हैं, इस चीज का भी डर है। तो क्या शरद पवार कुछ एक ऐसे रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं जो रास्ता यूपीए से दूर और एनडीए के करीब जाता है? और देखिए, मीटिंग विद शिंदे क्रिएट्स पॉलिटिकल बज़, स्पेकुलेशन ऑफ पवार्स पॉलिटिकल पोजीशन इंटेंसिफाइड आफ्टर ही मेट हिज पार्टी एमएलएज एट महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे's ऑफिस। यानी शरद पवार ने अपने विधायकों के साथ, अपनी पार्टी के एमएलए के साथ कहां मुलाकात की? एकनाथ शिंदे के ऑफिस में। और उसके बाद शरद पवार महायुति सरकार के कुछ फैसलों की तारीफ भी कर चुके हैं। तो यह संकेत क्या है? लोग कहते हैं, देखिए शरद पवार को लेकर 2 तरह की बातें होती। एक एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि शरद पवार एकदम घाघ नेता हैं, चाणक्य हैं, मोदी की हर चाल को जो समझ सकता है, ऐसे नेता हैं शरद पवार। एक वर्ग ये भी है जो कहता है कि सबसे हाइप, सबसे ओवररेटेड लीडर का नाम शरद पवार है, क्योंकि पार्टी उनकी टूट गई, वो महाराष्ट्र में गठबंधन बनाते रहे, सत्ता में नहीं आ पाए। एक वर्ग ये भी कहता है।
पर ये मत भूलिए, इंदिरा गांधी से बगावत करने वाले नेताओं में नाम शुमार है शरद पवार का। इंदिरा गांधी को अपनी ताकत दिखाई थी उन्होंने। बाद में इंदिरा ने एक फैसले से उनकी थोड़ी जो राजनीतिक अकड़ कहिए उसको ढीला भी किया था, लेकिन इंदिरा गांधी के सामने तन कर खड़े हो गए थे शरद पवार। वो एक लंबी कहानी किसी और वीडियो में। तो अब शरद पवार क्या करने वाले हैं? राहुल गांधी को धोखा देने वाले हैं, मोदी के साथ दोस्ती की नई कहानी लिखने वाले हैं। और ऐसा हुआ। अच्छा, एक तरीका और भी है। लोग कह रहे हैं ना कि भाई दो तिहाई बहुमत चाहिए। एक तरीका और भी है कि जब कोई बिल आए उसमें वोटिंग के लिए वो जो 2/3 सांसद जुटा रहे हैं, डिलिमिटेशन हो या जो भी हो मसला, आप उसमें अनुपस्थित हो जाइए, तो जो जितने वोट चाहिए वो संख्या अपने आप कम हो जाएगी। तो क्या इस पर कोई डील हो रही है कि सदन से ही अनुपस्थित रह जाइए? कोई व्हिप जारी कर दीजिए अपनी विद इन द पार्टी। अभी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से अचानक क्यों मिले। और एक थ्योरी और आई, रोहित पवार जो कि ग्रैंड नेफ्यू है शरद पवार के, बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र की राजनीति में भी, उनको पता ही नहीं कि शरद पवार और उनके पार्टी के विधायक मुलाकात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से, देवेंद्र फडणवीस से। यह भी खबर आई। क्या है शरद पवार के मन में, कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। तब तक आप कमेंट करके बताइएगा, क्या शरद पवार यूपीए के साथ कोई खिलवाड़ करने जा रहे हैं? इंडिया ब्लॉक के साथ, सॉरी इंडिया ब्लॉक, एनडीए में एंट्री लेने वाले हैं, या फिर अपनी बिटिया सुप्रिया सुले को वो मोदी कैबिनेट में सेट करना चाहते हैं? आपको जो भी सही लगता है कमेंट जरूर करिए। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।